गुड मॉर्निंग गाइस। आज है रक्षाबंधन और दिन की शुरुआत हुई पूजा के साथ। और पूजा करने के बाद मैंने बांधी कान्हा जी को राखी और उनसे कहा कि हे कान्हा जी, जिस प्रकार आपने द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे मान सम्मान की रक्षा भी करिएगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों के बीच में घिरी हुई हूँ गाइस, जो केवल दूसरों के बारे में विषैली बातें करना जानते हैं, उनके बारे में निंदा करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। अंत में मैंने महादेव को जल अर्पित किया और लग गई अपने दिन के कामों में। तो मैंने सुबह सुबह ही गाइस अपना सारा खाना बनाकर रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे भी रक्षाबंधन पर अपने मायके के लिए निकलना था। बट मैंने सोचा कि जाने से पहले तीनों दीदियों के लिए मैं सारा खाना बनाकर रेडी करके जाऊं। तो मैंने यहाँ उनके लिए फूल गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी, राइस और कुछ रायता और उसके साथ थोड़ा सा आटा गूंद कर रेडी कर दिया था, ताकि जैसे ही वो लोग आए तो राखी बांधने के बाद सीधा खाना खाने के लिए बैठ जाएं और सबको गर्मा गर्म खाना मिल जाए। 7:30 बजे करीब तक मेरा खाना ऑलमोस्ट बन के कम्प्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं चली गई रेडी होने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पहना था एक सूट जो कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी गाइज। ये सूट मैंने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे लगा था इस टाइम तक मेरा पेट थोड़ा बहुत निकल चुका होगा। सो मैंने इसको एक्सेल साइज में ऑर्डर किया था। बट आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे ऑर्डर करिएगा। ये मुझे एल साइज में भी इस टाइम पे परफेक्ट आता, बट मैंने इसे कुछ सोचते हुए एक्सेल साइज में ऑर्डर किया था। और ये आ गई थी घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी, जो कि हमारी वजह से बहुत जल्दी में आई थी गाइस। सुबह सुबह ही अपने घर से चली आई थी, क्योंकि इन्हें पता था कि मेरी भाभी को भी जाना है। यहाँ पर सबसे बड़ी दी बैठ गई थी हम लोगों को राखी बांधने के लिए, जो कि मेरे साथ ही रहती हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इनके बारे में। ये हम सब लोगों को एक माँ की तरह ही प्यार देती हैं और माँ की तरह ही हम सब लोगों का ध्यान रखती हैं। स्पेशली मेरा इस टाइम पर तो इन्होंने मेरी इतनी केयर किया है गाइस कि मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इनकी केयर के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे और किसी केयर की ज़रूरत है। ये वैसे भी सबके लिए ही केयरिंग नेचर है इनका। ये सबका ही ध्यान रखती हैं, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इनको जल्दी किसी बात का बुरा भी नहीं लगता है। ये बहुत रेयरली किसी बात का बुरा मानती हैं और गुस्सा होती हैं, वरना हर एक बात को मजाक में डाल देती हैं। मुझे इनका ये नेचर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ राखी बांधते बांधते ही अपने भाई से मजाक कर रही थी कि तुझे बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है अपने ससुराल भागने की। नेक्स्ट टाइम ऐसे कर जल्दी मचाएगा तो हम लोग तुझे राखी ही नहीं बांधेंगे, तू हमारी राखी अपने साथ ही लेकर चले जाना। तो यहाँ दोनों के हंसी मजाक के साथ राखी बांधी जा रही थी। रक्षाबंधन पर भाई बहनों का मिलना आपस में एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट होता है गाइस। वैसे तो कोई साल भर नहीं मिल पाता है, लेकिन रक्षाबंधन के और भाई दूज के त्योहार पर ही सबका आपस में मिलना हो पाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जल्दी मचाई जाए तो उसमें गुस्सा तो बनता है गाइस। तो यहाँ दीदी को भी उसी तरीके से गुस्सा आ रहा था, बट तब भी उन्होंने सारी चीज़ों को भूलकर हंसते खेलते राखी बांधी और कहा तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो। मैं स्वीट नहीं खा सकती थी गाइस, क्योंकि मैंने अभी तक अपने भाई को राखी नहीं बांधी थी। हाँ, मैंने भूखे न रहते हुए एक ग्लास दूध पी लिया था, ताकि मेरा बेबी भूखा ना रहे। बट बाकी और मैंने कुछ नहीं खाया था। तो दीदी ने यहाँ पर मुझे मिठाई की जगह थोड़ी सी खांड खिला दी थी, ताकि मेरा मुंह मीठा हो जाए और मेरा रक्षाबंधन वाला फास्ट भी ना टूटे। ये मेरी दूसरे नंबर वाली दीदी है गाइस, जो कि सेकंड नंबर पर आती हैं। ये एक कॉलेज में म्यूजिक टीचर हैं और बहुत ही मीठी आवाज़ है इनकी, बहुत अच्छा गाती हैं। यहाँ पर मैं इनसे कह रही थी कि आप लोग बिल्कुल सैड मत हो कि हम लोग इतनी जल्दी जा रहे हैं, और मैं इनको बोल रही थी कि जल्दी से मुझे पुच्ची दो, तभी मैं मानूंगी कि आप लोग नाराज़ नहीं हो बिल्कुल भी। तो वो कह रही थी नहीं, तुम लोग बिल्कुल आराम से जाओ, हम लोग कोई नाराज़ नहीं है, हम समझ सकते हैं, हमेशा तुम ठीक टाइम पर जाती हो, लेकिन आज जल्दी क्यों जाना है ये भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए ऐसे ही राखी बांध रहे थे गाइज। मेरा परिवार इतना प्यारा और इतना सपोर्टिव है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी इस परिवार को कभी किसी की नज़र लगे। कुछ चीज़ें इस तरीके की हो जाती हैं गाइस कि बाहर की कुछ चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा परेशान कर देती हैं, लेकिन मेरे घर में सब लोग इतना सपोर्टिव हैं कि हमेशा यही कहते हैं कि बेटा, किसी भी चीज़ को अपने दिल और दिमाग पर हावी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मेन हैं और हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बाकी किसी की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। और इन लोगों की ये सारी चीज़ें देखकर मैं वाकई सारी टेंशनें, सारी चीज़ें सब कुछ भूल जाती हूँ गाइस। क्योंकि जब घर के लोग इतना प्यार करने वाले हैं तो बाहर के लोगों की बातों को सोचकर टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग आपस में हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते रहें, ऐसे ही हम लोगों का प्यार आपस में एक दूसरे के साथ बना रहेगा।
उसके बाद बारी आई बुआ जी की। ये हिमांशु जी की बुआ जी हैं, प्लस मेरी भी बुआ जी हैं, जो कि हम लोगों को बहुत प्यार करती हैं। कभी कभी थोड़ा सा नाराज हो जाती हैं कुछ चीज़ों के चलते, क्योंकि उनको लगता है बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। पर ऐसा नहीं है बुआ, हम आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अपने फ्यूचर को लेकर अपनी चीज़ों को सोचकर थोड़ा बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग आप लोगों से प्यार नहीं करते हैं। हम लोगों को भी आपसे उतना ही प्यार है जितना आप लोगों को हमसे प्यार है। यहाँ मैं बुआ से जिद कर रही थी कि बुआ आप खाना खाकर ही जाएंगी, बट बुआ कह रही थी कि नहीं, अभी तुम्हारे बाद ताऊ जी को भी राखी बांधने जाना है, चाचा को भी राखी बांधने के लिए जाना है, तो हम लोग बाद में आकर राखी बांधेंगे। और मैं बुआ से कह रही थी कि ठीक है, आप चले जाइए सबको राखी बांधने के लिए, लेकिन बाद में आपको आना पड़ेगा, यहीं पर आकर खाना खाना पड़ेगा। तो यहाँ बुआ से हिमांशु ने थोड़ा सा मजाक कर दिया था और वो उसको सीरियस ले रही थी और थोड़ा सा नाराज होने लगी थी कि तुम लोग बहुत नालायक बच्चे हो। लेकिन मैंने कहा बुआ नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अगर आपको कोई भी गलती लगती है तो आप हम लोग को डांट सकती हैं, हम आपके बच्चे हैं। और यहाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी गाइस, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पर रोना आ जाता है। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा रोने लगी थी। मुझे थोड़ा सा लगता है गाइस, जब मुझे लगता है कि कोई मेरी भावनाओं को समझ नहीं रहा है और मुझे बहुत नेगेटिव वे में ले रहा है, तो वहाँ मैं अपनी बात कहते कहते ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ। अब ये मेरी वीकनेस है या क्या है ये तो मैं नहीं जानती। तो यहाँ सब लोग मुझे चेयर करने लगे थे कि अरे सारा मेकअप खराब हो जाएगा। खुशी ने कहा भाभी आपका मेकअप खराब हो जाएगा, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, प्लीज शांत हो जाओ। उसके बाद हमारी सबसे छोटी सबसे प्यारी नेहा दी हम लोगों को राखी बांधने के लिए आई और वो भी राखी बांधने लगी। वो सबसे ज़्यादा हिमांशु जी को प्यार करती हैं और उतनी ही उनसे फाइट भी करती रहती हैं। तो इनको शांत कराने के लिए तो सिर्फ नेहा दीदी ही लगती हैं। तो नेहा दीदी राखी बांधते बांधते मजाक कर रही थी कि ज़्यादा जल्दी मत मचाना वरना नेक्स्ट टाइम राखी बांधने नहीं आएंगे। तो इसी तरह बातें करते करते हंसते खेलते हमारा राखी का त्योहार पूरा हो गया गाइज। ये सारी जो मेमोरीज होती हैं ना, ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यारे पल होते हैं जो कि हम लोगों को लाइफ टाइम तक याद रह जाते हैं। इन सारे फेस्टिवल्स का मुझे बहुत बेसब्री से वेट रहता है गाइज, क्योंकि ये फेस्टिवल्स ही होते हैं जो हम सब लोगों को मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं एक साथ। और उन फेस्टिवल्स में भी अगर हम लोग जल्दबाजी करें या कोई और चीज़ करें तो मुझे नहीं लगता उसमें उसका एंजॉय हम पूरा ले पाते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत आराम से बैठी हुई थी, मुझे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि ठीक है मैं वैसे ही कंट्रोल कर लेती हूँ अपने ऊपर, थोड़ा बहुत भूखा रह लेंगे एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने एक गिलास दूध पी ही लिया था। तो यहाँ पर हमारी छोटी वाली दीदी की राखी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ हिमांशु जी इतनी जल्दी में थे कि वो कुछ खाने के लिए भी रेडी नहीं थे, बट बहन तो बहन होती है गाइज, उससे अपने भाई की चिंता होती है। तो यहाँ की दीदी ने कहा कि तुम रेडी होते रहो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला दूंगी। और वो चावल मिक्स करके फटाफट हिमांशु जी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। ये प्यार ही होता है गाइज जो इन रिश्तों को ऐसे संभाले हुए रहता है, जो आपको हमारे परिवार में कूट कूट कर भरा हुआ दिखाई दे देगा। यहाँ दीदी वगैरह ये छोटी वाली मासी हैं जिनकी बेटी खुशी है। तो मासी यहाँ मामा वगैरह को राखी बांधने के लिए आई थी, तो थोड़ी देर के लिए हमारे घर भी चली आई थी। ये मेरी सबसे बड़ी वाली दी और ये मेरी छोटी नेहा दी, जो कि हम सब लोगों को बहुत प्यार करती हैं। और मेरी इनके साथ अलग ही बॉन्डिंग रहती है गाइज, हम दोनों का हंसी मजाक ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ मैं इनको बोल रही थी कि आपकी कमर इतनी स्लिम ट्रिम सी कैसे है, मुझे भी इस पतली बॉडी का राज बताओ। और ये हैं दीदी के हस्बैंड माई जीजू। और यहाँ दीदी मजाक कर रही थी। ये तो बता दो तुम मेरे कौन हो तेरे। सो फाइनली हम लोग निकल लिए थे मुरादाबाद के लिए, और घर से भी काफ़ी कॉल्स आ रहे थे गाइस कि हम लोग किस टाइम तक निकलेंगे, किस टाइम तक पहुंचेंगे। रक्षाबंधन वाले दिन वैसे ही बहुत जाम मिलता है, इसलिए हम लोग की कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी निकल पाएँ। फाइनली मैं पहुंच गई थी अपने मायके, अपने पापा के घर। और मैंने शुरू किया अपने भाई को राखी बांधना। मेरी बाकी सारी सिस्टर्स भी यहाँ आ चुकी थी, सब लोग मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम अपने मायके जा रही थी। तो सब लोगों की एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था, सब लोगों को था कि बस जल्दी से ये आ जाए और हम लोग इसको देख लें। यहाँ पर मेरा भाई मुझसे मजाक कर रहा था गाइस, इसको जब भी मैं राखी बांधती हूँ, मैं क्या कोई भी उसको राखी बांधती है, ये इतना मजाक करता है बहुत ज्यादा। मतलब लोगों को अलग लगेगा, लेकिन हम लोगों का ऐसे हंसी मजाक करते हुए रक्षाबंधन बीतता है। आप लोग इसका टीका लगाने का तरीका भी देखेंगे तो कहेंगे कि ये टीका लगा रहा है या मेरी पिटाई कर रहा है, क्योंकि ये इतने
जोर से प्रेस करते हुए टीका लगाता है कि माथे में एक दिन तक तो दर्द रहता ही है। तो इसके इसके ऐसे ही हंसी मजाक के साथ साथ हम लोगों का दिन पूरा कटता है, और इसकी हंसी को, इसकी खुशी को कभी किसी की नजर ना लगे गाइस। ये मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है, और मेरा इकलौता भाई है, सबसे छोटा है घर में। सब इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये भी सबकी उतनी ही केयर, उतना ही सबको प्यार करता है और सबकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता है। ईश्वर इसकी भावनाओं को ऐसे ही बनाकर रखे हमेशा, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और इसे खूब तरक्की दे, मैं यही ईश्वर से चाहती हूँ। एवरीबॉडी से हाय टू माय चैनल। हाय। मैं बताती हूँ सुंदर क्यों लग रही थी। ये इसलिए लग रही थी, इसने इस बार वो मोर वाली आंखें नहीं बनाई थी। ऐसे बोल, मेरी ऑडियंस को समझ में आए कुछ। कॉम्पिटिशन दे रही शीनू को। वो छोड़, सबसे बड़ी बात, भाई साहब शादी कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल में शारदा लिपस्टिक लगाना सीख गई। सीरियसली देख, कहीं से कहीं तक ऊपर नीचे नहीं पर देख। सही बात है, जूम करा जाएगी लिप पे। यहाँ से ये उठी, यहाँ से ये निकली। ऐसा तब होता है जब लड़की शादी से पहले कुछ नहीं करती है, क्योंकि उन्हें ऐसे प्लान करती है। ऐसा क्यों आ जाता तुम्हारे साथ? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ऐसी प्लान करती है, शादी से पहले कुछ नहीं करते थे। सच में इन्होंने कुछ नहीं करने दिया शादी से पहले ना। और फिर वही बहन ताने मारती है। भाई इससे कहने का बड़ा काम हो गया, सीखने में तो 15 साल लगा दिए। सही है, तूने परफेक्ट लाइन बनाने में, परफेक्ट लाइन नो डांस किया है। मैं पहले भी सही लगाती हूँ, कभी कभार तो ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं बहन, तेरी हमेशा ही वैसी होती थी। अब पहली बार तेरी अब क्या आउटलाइन लगाई, अब नागमणि करके मारी, और मोर वाली आंखें नहीं रही इसने। अब इस बात पे इनाम दिया जाए। लाइट और यूं ही हंसी मजाक करते हुए हमने किया अपने डे को एंड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बाय।